नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हुए। वहाँ पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि क्या है नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में जो है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली क्या है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने समझा कि क्या चीज़ प्रणाली होती है, क्या पद्धति है। फिर उसके बाद हम लोगों ने संख्याओं को समझा। संख्याओं को समझने के बाद हम लोगों ने देखा कि संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखा। मतलब कोई अंक किसी संख्या में आ रहा तो उसका फेस वैल्यू क्या होना है और उसका प्लेस वैल्यू क्या होना है। आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर से मतलब हमको क्या करना है, संख्याओं का कैटेगराइजेशन करना है कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस कैटेगरी में आ सकती हैं, ये हमको देखना है। तो संख्याओं का कैटेगराइजेशन बेसिकली दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार होता है हमारे पास कि संख्याएं किस क्रम में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो संख्याओं के विकास के क्रम में हम लोग जो है कैटेगराइजेशन इसका कर सकते हैं। पहला, संख्याओं के विकास के क्रम के आधार पर, मतलब इसमें हम लोग उन संख्याओं को रखेंगे जो संख्याएं पहले हमारे जीवन में आई और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चीजें फिर आती गई। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है संख्याओं के आधार के आधार पर। दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पर होती है वो होता है संख्याओं के आधार के आधार पर। तो क्योंकि हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर, तो जो ये है संख्याओं के आधार पर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और अगला जो आता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो तमाम ज़्यादातर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। कुछ कुछ परीक्षाओं में आता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है इस समय जिन परीक्षाओं को ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं वो सीटेट, यूपी टेट और यूपी कांस्टेबल एंड एसआई, और उन परीक्षाओं में इनके आधार पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अभी के टाइम पर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर भी एक बेसिक वो समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर डेसिमल में आधार 10 होता है। आधार 10 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जिन चिन्हों को हम लोग प्रयोग करेंगे, अंक कितने होंगे, यहाँ पर 10 होंगे, 0 से लेकर के 9 तक। बाइनरी में आधार हमारे पास 2 होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में आधार 8 होता है और यहाँ पर 8 प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ से, 0 से लेकर के 7 तक। और हेक्साडेसिमल में 16 प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। तो 16 प्रतीक कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक 10 प्रतीक ये हो गए। 6 प्रतीक और हमको चाहे तो 6 प्रतीक जो हम लोग अल्फाबेट से ले लेते हैं, A, B, C, D, E और F। ठीक है, यहाँ पर A का मतलब होता है 10, इसका मतलब 11, इसका मतलब 12, इसका 13, इसका
14 और इसका 15। अगर हमको लिखना होता है 16 तो 16 के लिए जैसा कि डेसिमल में हम लोग करते हैं कि 9 तक हमारे पास प्रतीक हैं, तो 10 लिखने के लिए 1 और 0 का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे 16 के लिए यहाँ पर 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल बस इसका हम लोग बस इतना सा इंट्रोडक्शन रखेंगे। इसमें जो है ऐसी कुछ परीक्षाओं के बारे में जब बात करेंगे जहाँ पर इसको पूछा जाना है तो इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस पहला वाला पढ़ेंगे, संख्याओं के विकास क्रम के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, क्लासिफिकेशन, कुछ भी जो भी। तो संख्याओं के विकास क्रम पर आधार पर हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। तो संख्याएं मुख्य रूप से जो है जो हमारे पास आती हैं वो होती हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अभी समझेंगे कि क्यों इनको जो है प्राकृतिक संख्याएं कहा जा रहा है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है पूर्ण संख्याएं, इन इंग्लिश होल नंबर्स। तीसरा जो हमारे पास आता है वो होते हैं पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। अगला जो हमारे पास आता है इसके बाद जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं वो होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं, पांचवा। अपरिमेय संख्याएं, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। अब इन सारी चीजों को मिला करके जो चीज बनता है वो हमारा हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज रियल नंबर्स। अगला जो हम लोग समझेंगे वो रियल नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। अगला जो है हमारा आ जाएगा अवास्तविक संख्याएं, या काल्पनिक संख्याएं भी इन्हें कह सकते हैं, यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अगला जो आता है वो आता है मिश्र संख्याएं कह लीजिए, जिनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो बस यहाँ तक,
वास्तविक संख्याओं तक। इन दो चीज़ों से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, तो बाद में हम लोग बस इन दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। हमारा मुख्य फोकस रहेगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये संख्याओं का ये वर्गीकरण या संख्याओं का ये प्रकार जो है किसके आधार पर किया गया है? संख्याओं के विकास के आधार पर किया गया है। तो जैसा कि क्रम हम लोग देख लें तो पहले प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर पूर्ण संख्याएं हैं, फिर जो है आपका पूर्णांक है, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय संख्याएं आती हैं और उसके बाद वास्तविक संख्याएं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्याएं आई होंगी, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं को पहले समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग, प्राकृतिक संख्याएं, इन इंग्लिश नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो है सबसे पहले मानव से एनकाउंटर होने वाली संख्याएं हैं, जो मनुष्य सबसे पहले जिनसे सामना हुआ वो थी प्राकृतिक संख्याएं। तो संख्याओं का प्रयोग मनुष्य सबसे पहले किसके लिए होगा? कल भी हम लोगों ने बात की थी कि संख्याओं का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने गिनती के लिए किया होगा। तो अब अगर हम लोग देखें कि गिनती के लिए कौन सी संख्याएं प्रयोग हुई होंगी, तो हम लोगों को ही बचपन में सबसे पहले गिनती सिखाई जाती है। और जब हम लोग गिनती सीखते हैं तो गिनती कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से लेकर के सर्वप्रथम हमको 1 से लेकर के 50 तक की गिनतियाँ सिखाई जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि कहा गया क्या है, ये हैं गिनती की संख्याएं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से गिनती सीखता है, तो गिनती की संख्याओं को जो है हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। अब इनमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं? प्राकृतिक संख्याओं में आएगा आपका हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, तो गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी चीज़ें आते हैं। और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जा सकते हैं। इनको प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो सो नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। अब अगर हम लोग देखें इसको समुच्चय के फॉर्म में लिखना चाहें तो N क्या है आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो N विल बी व्हाट? N विल बी समथिंग लाइक दिस 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग का अब किसी भी संख्या को जो अगर हम लोग देखें हमके पास दिया गया है, अगर वो नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है या दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखी गई, तो हम लोग उन सारी संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और वो सारी चीज़ें क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आगे जा सकते हैं, सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक के बाद एक के आगे की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अब अगली चीज पर चलते हैं, हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में जिनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लें तो इसको क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा।
सो अगर हम लोग देखें तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो, तो जीरो को भी ले लिया। अब प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3, कहाँ तक, आपका इनफाइनाइट तक। यही क्या हो गया आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है, वही आपका होल नंबर्स का पहला लेटर है। अब जरा हम लोग एक चीज़ देखें, अगर इन सारी चीज़ों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा। यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये आगे ले जाते हैं इसको अनंत तक। तो अगर हम लोग इस संख्या रेखा पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें क्या है आपकी नेचुरल नंबर्स, और अगर इसी के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जा रहा, मतलब ये, तो इसको क्या कहा जाएगा, होल नंबर्स। और अगर इसको हम लोग सेट के फॉर्म में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेट के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 एंड n। ठीक है, यहाँ पर n क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जरा चलते हैं हम लोग पूर्णांक पर। सो नेक्स्ट थिंग इज पूर्णांक। इंटीजर्स, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर्स में क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक। नेचुरल नंबर्स के साथ हम लोगों ने 0 को ले लिया, तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अब अगर हम लोग इसी में नंबर लाइन पर देखें कि इधर अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को, इनके साथ अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तो हम लोग ऐसी इन सारी चीज़ों को मिला करके जो कह सकते हैं वो इन संख्याओं को कहेंगे कि ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं हमारी हो जाएंगी होल नंबर्स के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, होल नंबर्स के साथ ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पूर्णांक बन जाएगा। तो हमारे पास पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो हमारे पास है 0 से लेकर के 0 1 2 3 अप टू अनंत। अब इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर -1 -2 -3, और कहाँ तक इसको लेकर के आ सकते हैं, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पूर्णांक, जहाँ पर हम लोग क्या 0 1 2 3, मतलब ये इतनी चीज़ें क्या थी, नेचुरल नंबर्स थी, इसको साथ में लिया तो पूर्णांक बन गए। और -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक चीज़ों को ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और इनको प्रदर्शित किया जाता है Z से, कैपिटल Z से
प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग अगर देखें समुच्चय के रूप में z बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा कुछ ऐसा, माइनस इन्फिनिटी, आगे जो है इसको बढ़ा लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसको दूसरे रूप से भी लिखा जा सकता है। दूसरे रूप से कैसे लिखा जा सकता है, z इक्वल्स 0 प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 अप टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। और क्या अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे हम लोगों ने देखा क्या है कि हमारे पास हम लोगों ने देखा कि होल नंबर्स के साथ ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 और इसके बाद होल नंबर्स, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 एंड नेचुरल नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि W क्या था आपका, W था 0 एंड नेचुरल नंबर्स। अब जरा देखिए अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए संख्या रेखा बना करके देखते हैं। यहाँ मिडिल में रखते हैं 0, आगे बढ़ने पर 1 2 3 4 5 और ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और इधर भी कहाँ तक जाएंगे हम लोग, नेगेटिवली इनफाइनाइट तक। अब ज़रा जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको देखें और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें फिर से नंबर लाइन पर। तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें जो है हमारे पास किस में आ जाएंगी, नेचुरल नंबर्स में। फिर जैसे ही 0 को शामिल करते हैं तो 0 को यहाँ से शामिल कर लिया और ये सारी चीज़ें किस में आ गई, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। और जब इस पूरी संख्या रेखा को शामिल करते हैं एक साथ तो ये क्या बन जाता है हमारा, इंटीजर्स, यानी कि जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, देखिए इन पूर्णांकों में पूरे के पूरे होल नंबर्स आ जा रहे हैं और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो वो पूर्ण संख्या भी होगी और प्राकृतिक संख्या भी होगी। और यदि कोई संख्या मान लीजिए जो है कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई एक हो सकता है। तो कोई संख्या यदि पूर्णांक है तो वो संख्या क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, -7 718 -25 0 एंड 6। ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अगर 7 की बात करें तो 7 किस में आएगा, ये
पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पर यहाँ कहीं पर आकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अनंत से पहले इधर जो है और कहीं पर इनके बीच में आ ही जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, माइनस का 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूर्णांक हुआ। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद की संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, इधर की संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ। तो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होगा? प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग इस पर चलते हैं 718 पर देखें तो 718 कैसा होगा? सबसे पहले देखें प्राकृतिक है कि नहीं है। तो देखते हैं प्राकृतिक है कि नहीं है। प्राकृतिक बिल्कुल नेचुरल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? 1 से लेकर के अनंत तक। तो ये संख्या 1 से अनंत के बीच आएगी, अतः ये क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या है। अब हमको क्या पता है कि जैसे कोई संख्या प्राकृतिक हो जाएगी वो पूर्ण भी हो जाएगी, पूर्णांक भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये पूर्ण है कि नहीं है। तो पूर्ण कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के अनंत तक। 0 से अनंत के बीच में भी 718 कहीं ना कहीं पर आ जाएगा, तो ये पूर्ण भी हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखें कि ये पूर्णांक है कि नहीं है। पूर्णांक है कि नहीं है। तो पूर्णांक के लिए देखते हैं। पूर्णांक के लिए हमारे पास क्या है? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। तो कहीं ना कहीं के बीच में आ ही जाएगा आपका 718। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक भी हो जाएगा। अब 25 को देखते हैं। -25। -25 जो है क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? ठीक है, -25 को देखें तो क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या आ रहा है? 1 से लेकर के अनंत तक। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखते हैं क्या होल नंबर है। होल नंबर में क्या आ रहा है? 0 से लेकर के अनंत तक। तो -25 0 से छोटा हो गया, तो ये होल नंबर भी नहीं है। लेकिन अब अगर हम लोग देखें इंटीजर के लिए, इंटीजर डॉट इज इंटीजर है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है। पूर्णांक में क्या आ रहा है? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। तो -25 भी इस बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो ये पूर्णांक भी पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें 0 को, तो 0 क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल होल एंड इंटीजर। 0 को देखें तो 0 क्या इनके बीच में कहीं पर आता है? नहीं आता, तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहा। होल नंबर्स में आ रहा है, हाँ आ रहा है। होल नंबर्स कहाँ गए? यहाँ। होल नंबर्स में 0 आ रहा है, तो ये होल नंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे ही इनमें से कोई एक होगा ये इंटीजर भी हो ही जाएगा। क्यों? देखेंगे इंटीजर्स में 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये इंटीजर भी हो गया। ऐसे ही 6 को देखेंगे तो 6 भी सारी चीज़ें निकलेगा, पूर्णांक भी निकलेगा, प्राकृतिक भी निकलेगा। देखिए 6 क्या ऐसा कैसा है? प्राकृतिक संख्या हो गया 0 से अनंत के बीच आएगा, तो प्राकृतिक तो होगा ही। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें होल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 0 से अनंत के बीच में आएगा ही आएगा, तो होल नंबर भी होगा, और इसलिए ये प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी कहलाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ कलेक्ट करके कैसा बोल सकते हैं? अगर हम लोग एक डायग्राम से देखना चाहें, प्राकृतिक संख्याओं हो और इन सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में क्या बना सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कि ये एक इस सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं आती हैं।
इस सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। अब अगर कहीं से 0 को भी शामिल कर दिया जाए इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स और 0 को एक साथ लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया होल नंबर्स, ठीक है। अब जरा इन्हीं के साथ जो है हम लोग नेगेटिव चीज़ों को भी ले लें, मतलब -1 -2, सॉरी ऐसे लिखते हैं, -1 -2 -3 से लेकर के -इनफाइनाइट तक अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है इंटीजर्स। तो अगर हम लोग देखें तो इंटीजर्स के अंदर क्या आ रहा है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और ऋणात्मक सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर अगर हम लोग होल नंबर वाला सर्कल देखें तो उसके अंदर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर्स और 0। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ गिनती की संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी लें, आपका z क्या है, z है आपका इंटीजर्स, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहेंगे। कैपिटल W इज होल नंबर्स, होल नंबर्स that is पूर्ण संख्याएं, and n is natural numbers प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बाकी बची हुई चीज़ें। बाकी बची हुई चीज़ें हमारे पास क्या है, अगर हम लोग संख्याओं के प्रकार नहीं देखें तो बाकी बची हुई चीज़ें हमारे पास हैं। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इंटीजर तक की चीज़ों को अभी पढ़ा है। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे आपका इंटीजर के बाद आया था रेशनल नंबर्स, रेशनल के बाद इर्रेशनल, ओके प्रॉपरली लिख देता हूँ, इर्रेशनल, एंड फिर था हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद जो है नॉट रियल, हाँ इर्रेशनल के बाद रियल था, हाँ ठीक है रियल। रियल के बाद इमेजिनरी, इमेजिनरी के बाद इमेजिनरी के बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन। और अगली क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों को एक साथ निपटा लेंगे और फिर उसके आगे की चीज़ें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।